ताजियों को ठंडा करने के लिए कुवाड़ा नगर परिषद द्वारा जमीन आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर व नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इससे केंद्र से रैली के रूप में जिला कलेक्टर व इसके बाद नगर परिषद पहुंचे। परिषद के विभाग मंत्री गणेश प्रजापत ने कहा कि राजस्थान रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक कार्य के लिए किराए को भूमि आवंटन का अधिकार नहीं है और न ही संविधान के अंतर्गत धार्मिक कार्य के लिए भूमि आवंटित की जा सकती है। ऐसे में ताजियों को ठंडा करने के लिए प्रशासन की ओर से कुवाड़ा रोड पर भूमि आवंटन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। इसके अलावा जिस प्रकार जुलूस की प्रतिमाएं काइन हाउस में विसर्जित है, ताजियों ठंडा किया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष राम प्रकाश बहेड़िया, जिला मंत्री विजय ओझा, बजरंग दल महानगर संयोजक अखिलेश व्यास, सहमंत्री सौम्य मेहता, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल मौजूद थे। एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय के नाम दिया जाएगा, दूसरा ज्ञापन नगर परिषद सभापति और नगर परिषद का आयुक्त के नाम पे दिया जाएगा। सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा। विषय मुहर्रम के ताजियों को ठंडा करने के नाम पर नगर परिषद की करोड़ों की जमीन आवंटित की जा रही है। इस आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र निरस्त करने हेतु महोदय जी समस्त भीलवाड़ा नगर के नागरिकों की ओर से आपको यह ज्ञापन प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत किसी भी धार्मिक कार्य हेतु समाज के किसी भी सांप्रदायिक सेक्ट को उक्त एक्ट में कोई भी सरकारी भूमि आवंटन या नियमन करने का अधिकार नहीं है और न ही संविधान के अंतर्गत किसी भी वर्ग विशेष को धार्मिक कार्य हेतु सरकारी भूमि आवंटन या नियमन की जा सकती है। इस ज्ञापन द्वारा आप सभी से अनुरोध है कि आप किसी भी सरकारी भूमि को मुस्लिम समाज के मुहर्रम को ठंडा करने हेतु आवंटन ना करें और न ही नियमन करें। अगर आप द्वारा ताजिया को ठंडा करने हेतु किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि का आवंटन किया गया तो वह आवंटन विधि एवं संविधान के विपरीत होगा एवं इस हेतु भीलवाड़ा नगर के नागरिक विवश होकर आंदोलन करेंगे, जिसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस प्रकार से गणेश जी व माँ दुर्गा की प्रतिमा व मूर्तियों को सरकारी व्यवस्था नगर परिषद काइन हाउस में विसर्जन किया जाता है, इसी प्रकार मोहर्रम के ताजिए को भी इसी व्यवस्था के अनुसार ठंडा किया जाए। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये जगह अभी जो फाइन हाउस की व्यवस्था है ना, इसमें गणेश जी भी जा रहे हैं, विसर्जन हो रहे हैं और माता रानी की वो जगह ना तो मुस्लिम समाज की है, करबला की, दूसरे समाज का हुआ। जब आप कोर्ट में केस जीत चुके हैं, सब चीज विजय हो चुकी, तो इसके एवज में क्या दबाव है कि आप उन मुसलमानों को 7.5 बीघा जगह दे रहे हैं? प्रश्न बात, नगर परिषद ने किस हिसाब से वो जगह अलॉट करने का प्रस्ताव रखा? आप काइन हाउस के अंदर, आपके नगर परिषद से सूचना मिलती है काइन हाउस के अंदर गणेश जी की प्रतिमा, दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जन होती है, तो मोहर्रम क्यों नहीं हो सकता है? सबसे पहली बात तो यह है
सिर्फ सभापति कलेक्टर महोदय का जानकारी नहीं है। आप कह रहे हो कि मेरे को जानकारी बात ही नहीं समझ रहे हो। प्रशासनिक स्तर पे और बात हो गई है, ऑथेंटिक रूप से जो कहा जाता है ना, वो सिर्फ ये आया है कि ये मीटिंग थी, इसके अंदर 3 बीघा जमीन जो है इनको यहाँ देने का प्रस्ताव किया जाता है। अभी तक तो वो हमारी बोर्ड मीटिंग में विचार करेंगे और सरकार करनी है तो स्वीकार करेगी या स्वीकार करेगी। आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल निश्चित दिया, मैं नहीं करता हूँ। अभी भी आ जाओ ना, मैं तो तैयार हूँ। विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। आप मेरी बात सुनिए भाई साहब, इसके अंदर आप नगर परिषद द्वारा आप जनता के प्रतिनिधि चेयरमैन है और जनता सरकार की नहीं है, हिंदू समाज की है, सभी सरकार की है। आप इसमें काम कीजिए। आप नगर परिषद द्वारा अपने लेटर पेड पे कलेक्टर साहब को प्रस्ताव भेजिए कि जगह हम नगर परिषद नहीं दे सकते, 1 करोड़ रुपए की जगह है। ये राज्य सरकार का विषय है। यहाँ पे मेरे पास नागरिक हो कि नहीं हो तो फिर आपका अधिकार बनता है। ठीक है, तो मैं आपको हिंदू समाज ने चेयरमैन बनाया है, नगर परिषद आपको हिंदू समाज ने चेयरमैन बनाया है। मैं मेरे अधिकारों का उपयोग करते हुए आप तो आप कब लिखोगे लेटर, ये बताइए। अरे आप लेटर कब लिखोगे, तारीख बताइए। आप सभापति होते हैं प्रथम कब लेटर लिखोगे कि हम नगर परिषद द्वारा जगह नहीं दिए जाते हैं। मेरी बात आप ये लेटर कब लिखाइए, बताइए। आपको असहमति पत्र तो पैसा आप असहमति पत्र हो ना, आप असहमति पत्र आप दोगे कलेक्टर को। ले जा रहे मैंने सुनी आप हमारी बात को सही रखने के लिए हमारे रखना नहीं यार, बताइए। आप खाली 1 मिनट ट्रैफिक का चला रहे हो, 1 मिनट ट्रैफिक चला रहे हो तो बोल लो, खत्म होगी बात। मैंने आपको कह दिया कि एज ए चेयरमैन मैं मेरी भावना भेज सकता हूँ कि हम करोड़ों रुपए की जमीन नहीं दे सकते। बस हम यही कह रहे हैं। लेकिन अगर कलेक्टर का प्रस्ताव है तो बोर्ड मीटिंग में रखा जाना संवैधानिक मजबूरी है। हम उसको बोर्ड मीटिंग में रखेंगे, बोर्ड मीटिंग चर्चा करेंगे, अस्वीकार कर देंगे। फिर मेरी बात सुनो, फिर कलेक्टर जाने, राज्य सरकार जाने, उनका काम जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी तरफ से आपकी भावनाओं को हूबहू रख के अस्वीकार कर देंगे। आप एक मेरी बात सुनिए। पैसा आपका खेपा के सामने करो, मैंने कहा मैं आपकी भावनाओं को हूबहू रख के इसको अस्वीकार कर देंगे। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी, इसको मैं निभा लूंगा। अच्छा, एक सवाल और बिल्कुल आपको बताऊंगा। एक सवाल और सर, यदि प्रशासन वो चाहता है तो आप जनप्रतिनिधि है, आप जनता को लेकर कलेक्टर का घेराव भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपका सही ये आप हमारे साथ में रहेंगे। आपको इतने लोगों के बीच में करने की जरूरत नहीं, वैसे आप बुला लेते मैं आ जाता। नहीं वो नहीं बुलाया और मैं नहीं आया तो बताता हूँ। ज्ञापन ऑब्जेक्शन के लिए है, आपके पास आधार बन गया, आपको ताकत दे रहे हैं। अभी 104 गुना संख्या भी, 5 गुना संख्या भी, 10 गुना संख्या भी ला सकते हैं। आप चाहो तो और लिया कि हमें आपकी भावनाओं को हूबहू बिल्कुल रख के पहुंचा दूंगा। और फिर भी अगर ये प्रस्ताव आए, हम सब पार्टी बैठेंगे, क्या दिक्कत। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो किस सिलसिले में दिया गया है और उनकी मांगे क्या है? सर, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये कहना है कि परंपरागत रूप से जहाँ ताजे ठंडे होते हैं वहाँ पे कोर्ट ने स्टे दे दिया है। वो कोई निजी खातेदारी की जगह थी और उनका ये कहना है कि किसी भी धर्म के लोगों को व्यक्तिगत धार्मिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसा उनका जानकारी में देना था और आग्रह था। और हमने भी ये देखा है, मेरे पास एक प्रस्ताव जो करबला कमेटी और प्रशासन के बीच में एक मीटिंग हुई थी प्रशासनिक रूप से जो मुहर्रम के ताजिए ठंडे करने के बारे में, उसकी एक प्रोसीडिंग मेरे पास आई हुई है। उसमें लिखा गया है कि वर्तमान में चूँकि इनके पास जगह उपलब्ध नहीं है और जो नगर परिषद की ज़मीन में है वहाँ पे इनको ताजे ठंडे करने के लिए जगह दी जाए और 3 बीघा ज़मीन मुस्लिम समाज को उसके लिए ताजे ठंडे करने के लिए आवेदन के लिए आई है। मेरा इसमें ये कहना है सिर्फ कि अभी तक ये प्रस्ताव उस बैठक में नहीं लिया गया है जिसमें मैं उपस्थित हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उनका ये कहना था कि जिस प्रकार गणेश प्रतिमाएं और माता जी की प्रतिमाएं काइन हाउस में विसर्जित की जाए वैसे ही ताजे भी वहाँ ठंडे किए जाए, तो मेरी नज़र में ये सामाजिक सौहार्द का एक अनुपम उदाहरण होगा अगर इस पर सब सहमत हो जाते हैं तो। तीसरी बात ये कि अगर ये प्रस्ताव जिलाधीश महोदय की या प्रशासनिक बैठक में आया है तो संवैधानिक रूप से हमें इसको बोर्ड बैठक में विचारार्थ लेना पड़ेगा। उस वक्त सभी पार्षद इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, ये नगर परिषद बोर्ड बैठक के अधीन है, ये सीधे सभापति के अधीन नहीं है।
इस प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करना जो बोर्ड बैठक के मेरे जो सारे सम्मान्य पार्षद है उनके अधीन है। उनका जैसा भी प्रस्ताव आएगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और जहाँ सा रहा सवाल इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उनकी ज्ञापन की भावनाएं मैं हूबहू जिलाधीश महोदय के पास आज ही पहुंचा। जैसे कि वो भी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि जमीन पर सफाई का कार्य जारी हो चुका है। देखिए, नगर परिषद की जमीन है, सफाई तो होगी, सफाई तो होनी चाहिए, सफाई होने में कहाँ दिक्कत है, सफाई तो होती है। अलॉटमेंट उनको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 1 इंच भी जगह नहीं हुई है। और नगर परिषद की किसी भी कमेटी में किसी भी तरह का कोई विचारार्थ अभी तक नहीं हुआ है कि इनको जमीन दी जानी है। प्रशासन द्वारा बिना कानून के आधार पर जो मुस्लिम समाज को मुहर्रम ताजिए उनको ठंडा करने के लिए जो ज़मीन दी जा रही है वो गैर कानूनी है। राजस्व विभाग की कोई भी ज़मीन किसी भी धार्मिक कार्य के लिए नहीं दी जा सकती है, इसलिए हम इस बात का पूर्ण विरोध करते हैं। समस्त हिंदू समाज प्रशासन से चाहता है कि इस बात का अच्छा अध्ययन किया जाए और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ज़मीन दी जा रही है, उसका पता किया जाए। दूसरी बात, केवल 1 वर्ष में 1 दिन मुहर्रम का ताज़ा वहाँ पर ठंडा करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे स्थान है। कई स्थान कब्रिस्तान के हैं इनके पास, कुआंडा रोड पर वहाँ भी स्थान है, गांधीनगर के उधर भी है, आपके इधर 200 फीट रोड पर कब्रिस्तान है। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ एक कुआं खोद कर वहाँ ताजे को ठंडा किया जा सकता है। इसके अलावा मैं गणेश उत्सव समिति का मंत्री हूँ। हमारे गणेश उत्सव समिति की वर्ष में 1 बार कार्यक्रम होता है, मूर्ति विसर्जन होती है अनंत चतुर्दशी को। वो सारी मूर्तियाँ काइन हाउस के अंदर एक हौज के अंदर बनाया है प्रशासन, उसमें देते हैं। फिर दुर्गा अष्टमी आती है, दुर्गा माताओं की भी वहाँ मूर्तियाँ विसर्जित होती है। उसी प्रकार से उसी तर्ज पर उसी स्थान पर या उसके आसपास कहीं ये ताजे भी ठंडे किए जा सकते हैं। यदि मान लो हिंदू समाज के कुएं में नहीं करना चाहते हैं तो उससे 200-400 फीट दूर जो है उसी क्षेत्र में एक कुआं बना दिया जाए, वहाँ ठंडा कर दिया जाए। यह ना सामान्य बात है, किंतु केवल एक ताजे के नाम से इनको करोड़ों की ज़मीन देना राजस्व विभाग को, गवर्नमेंट को हानि पहुँचाना है। ये चाहें तो काम में हो सकते हैं। ऐसे तो हम भी फिर गणेश उत्सव समिति के लिए हम भी अलग जमीन मांगेंगे। आपकी मांगे नहीं मानी तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो हम शांतिपूर्वक जो भी आंदोलन हो सकता है आंदोलन करेंगे। हाई कोर्ट से स्टे लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाएंगे। हमारे पास जो कोई साधन है अहिंसात्मक तरीके से उसको हम प्रयोग में करेंगे। प्रशासन से निवेदन है कि आप इस बात को गौर करें और ये जो फाइल आप भेजना चाह रहे हैं उसको तुरंत यहाँ पर रोकें, अन्यथा हिंदू समाज असंतोष होगा, उसकी जिम्मेदारी आप सबकी होगी। ओम प्रकाश बूलिया, विश्व हिंदू परिषद प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, गणेश उत्सव समिति महामंत्री। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जो करोड़ों रुपए की जगह नगर परिषद की जगह को मुस्लिम समाज द्वारा ताजा को ठंडा करने के लिए दिया जा रहा, उसका हम विरोध करते हैं। और जिस तरह से गणेश चतुर्थी और दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन काइन हाउस में होता है, उसी प्रकार से सरकारी जगह पे ही बिना अलॉट किए मुहर्रम को विसर्जन करने की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। भेदभावपूर्ण नहीं करना चाहिए, तुष्टिकरण की नीति बंद करनी चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गणेश प्रजापत, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री। जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सकल हिंदू समाज और आम नागरिकों के द्वारा जिलाधीश महोदय, नगर परिषद आयुक्त और नगर परिषद सभापति को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में प्रशासन द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है, जिसके तहत मुहर्रम के ताजे जो कि सिर्फ 1 दिन के होते हैं, इन ताजों को ठंडा करने के नाम पर कोड़ा रोड पर नगर परिषद की बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन को आवंटित किया जा रहा है। आवंटन की प्रक्रिया जारी की जा रही है, जिसका आम हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुरजोर से विरोध करता है। अगर इस तरह की आवंटित भविष्य में अगर कोई जमीन की गई तो हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और भीलवाड़ा तक भी बंद किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अभी वर्तमान में चाहे गणेश जी की प्रतिमा हो, चाहे दुर्गा माँ की प्रतिमा हो, इसको विसर्जन जो करने का जो है
वो जो प्रशासन की व्यवस्था है, नगर परिषद द्वारा जो व्यवस्था कर रखी है, काई नाव के कुंड में विसर्जन होता है, तो मैं प्रशासन से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अभी वर्तमान में प्रशासन की जो व्यवस्था है, जिसमें गणेश जी और दुर्गा माँ प्रतिमा विसर्जन होती है, उसी व्यवस्था को अपनाते हुए ताजिया जो है उनको भी काई नाव के अंदर अलग कुंड बना के उसमें ठंडे किए जाए, और इससे जो स्थान अभी अलॉट किया जा रहा है कॉरिडोर पर, इसको तुरंत निरस्त किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय श्री राम, जय भारत, विजय ओझा, विश्व हिंदू परिषद, जिला मंत्री भीलवाड़ा।